गुड मॉर्निंग अगेन। तो अपने टॉपिक है इवेपोरेशन कोज कूलिंग और केमिस्ट्री का लेसन अपने कर रहे हैं मैटर सराउंडिंग अस। और उसी में लास्ट टॉपिक है ये इवेपोरेशन कोज कूलिंग। और वेरी इंपॉर्टेंट उस पर लिख लेना भाई, यहां से क्वेश्चन इस लेसन के अंदर पूछा जाएगा ही जाएगा, डेफिनेट है, पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा। तो इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। अब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट अपने स्किन के ऊपर हाथ पे डाल दिया तो हमें ठंडा लगता है डिओड्रेंट। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि डिओड्रेंट में ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो जल्दी से इवेपोरेट होते हैं, और इन्हें इवेपोरेट होने के लिए हमारा जो हाथ है वो वहां से हीट ले लेता है। डिओड्रेंट के जो केमिकल्स हैं, डिओड्रेंट के जो सब्सटेंस है, वो इवेपोरेशन होने के लिए उन्हें हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से ले लेते हैं? हमारे हाथ की सरफेस से। तो हमारा हाथ का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें हाथ कैसा लगता है? ठंडा लगता है, हमें ठंडक फील होती है। और दूसरा एग्जांपल इसका अगर हम लें कि हम कोई गेम पीरियड वगैरह से आए हैं, या हम कोई गेम खेल के या थोड़ा धूप वगैरह से आए हैं, स्वेट हमें आ गया है, पसीना आ गया है, हम फैन ऑन करके उसके नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक फील होती है। क्यों फील होती है? क्योंकि जो स्वेट एक वोटरी सब्सटेंस है, पानी जैसा है, वो वेपर बनना चाह रहा है, और पंखे की हवा से हमने अभी पढ़ा था पहले वीडियो में कि इवेपोरेशन विंड स्पीड से बढ़ जाता है। तो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन होने के लिए हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से ले लेता है? हमारी बॉडी में से। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें क्या फील होती है? ठंडक फील होती है। तो इसके अलावा एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि हमने मार्बल है, कोई भी गर्मी है उसमें मार्बल को हम टच करते हैं, अंदर मार्बल लगा हुआ है तो हमें मार्बल हमेशा ठंडा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि मार्बल के अंदर स्मॉल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, और वो जैसे ही हम हाथ उसको टच करते हैं तो मार्बल का वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के लिए वो हमारे हाथ की हीट ले लेता है, और हमारे हाथ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरीके से इवेपोरेशन है, इससे क्या आती है? कूलिंग आती है। इसके दो तीन एग्जांपल हैं। सबसे पहला आता है डेजर्ट कूलर वाला। तो डेजर्ट कूलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने घरों में कूलर्स होते हैं, और वो गर्मियों में लू में कैसे ठंडक हमें फील करवाते, कैसे ठंडी हवा देते हैं। तो इसका फैक्ट समझने के लिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है कूलर का, और ये बीच में फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ये ग्रास है, यहाँ मैंने लिख दिया ग्रास, और ग्रास के ऊपर साथ में क्या चल रहा है? वाटर चल रहा है, ग्रास एंड वाटर। इधर से वार्म एयर आई, गर्म हवा, तो वार्म एयर, गर्म हवा आई। जैसे ही गर्म हवा कूलर के अंदर आती है तो वो ग्रास के पास आती है, ग्रास के पास वाटर है, वाटर से टकराती है वार्म एयर, और वाटर है वो उस वार्म एयर की हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वार्म एयर है वो अपनी हीट किसको दे चुकी है? वाटर को दे चुकी है, और वाटर इवेपोरेट हो गया। अब वार्म एयर है वो कूल बन गई, ठंडी बन गई। अब ये ठंडी बन गई, अब ये फैन से टकराएगी और हमें आगे जो ठंडक मिलेगी, जो हवा मिलेगी, वो क्या मिलेगी? कूल मिलेगी। दोबारा से फिर से समझते हैं इसे कि वार्म एयर है वो एयर कूलर के अंदर आई, और कूलर के सरफेस पे ग्रास है, ग्रास के अंदर पानी चल रहा है। तो जैसे ही वार्म एयर है वो वाटर से टकराएगी, वाटर वार्म एयर की हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा। अब वार्म एयर ने अपनी हीट वाटर को दे दी, और अब वार्म एयर है वो कूल होगी, क्योंकि वार्म एयर का जो टेम्परेचर है, हीट है, वो कौन ले गया? वाटर ले गया, और वाटर इवेपोरेट हो गया। अब कूल एयर फैन से टकराएगी और आगे आ जाएगी। और वाटर जो था हमने कूलर में रात में डाला था, कूलर भर दिया, और सुबह तक वाटर है वो सारा लगभग इवेपोरेट हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो वार्म एयर से टकरा के इवेपोरेट होता जाता है। जितना इवेपोरेशन ज्यादा होगा उतना ही एयर क्या होगी, ठंडी होगी और हमें ठंडक फील करवाएगी। तो इसका डेजर्ट कूलर का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अर्थन पोट में पानी कैसे ठंडा रहता है। अर्थन पोट या इसे हम मटका कह दें, कॉमन लैंग्वेज के अंदर मटका। मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे रहता है? तो मटके के अंदर पानी ठंडा किस तरीके से रहता है? तो हमने इस तरीके से एक अर्थन पोट ड्रॉ किया है। अर्थन पोट में हमने वाटर है वो फिल कर दिया और अर्थन पोट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, नेचुरली होते हैं ये। इनसे वाटर अंदर वाला जो पानी है वो धीरे धीरे सिप सिप करके बाहर आता है, हल्का हल्का। और बाहर वाली जो सरफेस है वो बिल्कुल गीली रहती है, मॉइस्ट रहती है। अब जो बाहर पानी आ गया वो इवेपोरेट होगा। बाहरी सरफेस से पानी क्या होगा? इवेपोरेट। और इस पानी को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? हीट। तो ये वो बाहरी जो पानी है, सरफेस वाला पानी है, ये हीट कहां से लेगा? मटके के अंदर जो पानी है उससे हीट ले लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो मटके के अंदर के पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होता जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है और अंदर वाले पानी का टेम्परेचर कम होते होते वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो दोबारा से फिर से देखते हैं। अर्थन पोट है, अर्थन पोट को वाटर से फिल कर दिया। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं और इन होल से वाटर है वो सरफेस पे आता है मटके के। और ये सरफेस वाला जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के लिए हीट चाहिए। हीट वो अंदर वाले पानी से ले लेता है। इससे मटके के अंदर वाले पानी का टेम्परेचर लेस हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है और इस तरीके से इवेपोरेट होता रहता है पानी होल में से आके और अंदर वाला पानी है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बहुत ज्यादा जब गर्मी आ जाती है तो हम मटके के ऊपर क्या लगा देते हैं? कोई भी सैक, बोरी या कपड़ा बांध देते हैं और उस कपड़े को हम गीला करते हैं ताकि वाटर है वो इवेपोरेट हो। और इवेपोरेट होने के लिए उस कपड़े में से वाटर इवेपोरेट होगा और वो जो कपड़ा बंधा हुआ है वो वाटर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए। वो हीट कहां से लेगा? मटके की सरफेस से या अंदर वाले पानी से। इससे अंदर वाले पानी का धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इस तरीके से अर्थन पोट में पानी ठंडा रहता है। तीसरा जो हमारे पास रीजन है, तीसरा जो इसका इवेपोरेशन कॉज कूलिंग है वो है कॉटन क्लॉथ्स। हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? जिससे हमें ठंडक फील होती है। क्यों फील होती है? क्योंकि कॉटन क्लॉथ थोड़े मोटे होते हैं। इससे हमें स्वेट आता है, गर्मी यानी पसीना आ गया। और जो कॉटन क्लॉथ है उसमें पसीना आ गया तो पसीना या स्वेट है वो इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होने के लिए वो हीट कहां से लेगा? हमारी बॉडी में से। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हमें क्या फील होगी? ठंडक फील होगी। यानी दोबारा से फिर से देखें, हमने कॉटन क्लॉथ पहने हैं। कॉटन क्लॉथ थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जिससे हमें स्वेटिंग आती है, स्वेट आता है। स्वेट है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के लिए हीट हमारी बॉडी में से ले लेता है और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इस तरीके से ये तीन एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि इवेपोरेशन से क्या होती है? कूलिंग होती है। और एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इवेपोरेशन, जैसे हमने एक तो कप के अंदर चाय ले ली है और एक ले ली है सॉसर के अंदर, प्याले के अंदर टी ली हुई है। ये कप है, ये सॉसर है। तो ज्यादा जल्दी ठंडी किस में होगी? सॉसर में होगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है।
एरिया ज्यादा है तो इसमें इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो इसमें चाय ठंडी ज्यादा होगी। जबकि कप का एरिया क्या है, कम है, यहाँ इवेपोरेशन कम होगा चाय में से पानी का, और इसलिए कप के अंदर चाय लेट ठंडी होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इवेपोरेशन से क्या आती है, कूलिंग आती है। आपको अच्छे से ये वीडियो आया होगा, समझ में आपको लेसन आ गया होगा पूरा का पूरा। ये लेसन मेरा मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया है। अब कोई इसमें से कोई एक आधा टॉपिक हो सकता है रह गया हो, बाकी ये लेसन है 99% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप इसे समझें, पढ़ें और कमेंट जरूर लिखें कि कैसे लगे वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।